अगर आपको मैं यहाँ पर छोटी सी मिसाल दूँ ना कि बाबा फरीदगंज शकर सरकार उन्होंने चिल्ला काटा 36 साल उन्होंने चिल्ला काटा और एक दफा भी पानी नहीं मांगा। तो मेरे मौला हुसैन ने 3 दिन में ही पानी मांग लिया। ये मैं उन सबको बताना चाहती हूँ जो कहते हैं कि मौला हुसैन पानी की वजह से शहीद हुए। उन्होंने पानी मांगा नहीं बल्कि पानी तलब किया और तलब अपनी चीज ही की जाती है। अब कहते हैं कि मेरी बीबी ज़ैनब ने मौला हुसैन को एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि क़यामत वाले दिन कोई दलील भी बाकी ना रहे कि अगर आते तो पानी दे देना था, अगर आते तो पानी दे देना था। तो बीबी ज़ैनब ने कहने लगी कि भाईजान, जो उम्मे रुबाब है, अली असगर की जो वालिदा है, जो उम्मे रुबाब है, वो सैयदजादा नहीं है, वो हमारे खानदान में से नहीं है। कहीं क़यामत वाले दिन वो अम्मी जान की बारगाह में, बीबी फातिमा ज़हरा की बारगाह में ये शिकायत ही ना कर दें कि हम पानी की वजह से शहीद हो गए, मेरे बेटे को पानी ना मिला। कहीं वो शिकायत ही ना कर दे वो सैयदजादी नहीं है, वो हमारे खानदान में से नहीं है। तो मेरे मौला हुसैन ने उम्मे रुबाब के खेमे में गए और अली असगर को अपनी गोद में उठाया। जब अपनी गोद में उठाया तो लेकर यजीद के खेमों की तरफ गए और कहने लगे कि ऐ यजीद, तेरी दुश्मनी मुझसे है, तेरी बैत मैं नहीं कर रहा, जंग तो मुझसे करना चाहता है, लेकिन इस छोटे से बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, इस 6 माह के अली असगर का कोई कसूर नहीं है। तो ज्यादा ना दे, सिर्फ मुझे 2 उंगलियां गीली करके इसके लबों को लगा लाना। तो यकीन जानिए ऐ ईमान वालों कि यजीद ने कहा अपने फौजी से कि ऐ फौजी, तीर सीधा कर, हुसैन की ये निशानी भी वापस नहीं जाना चाहिए। तो जब यजीद के फौजी ने तीर सीधा किया, पहली दफा तीर की कमान में डाला, तीर नीचे गिर गया, दूसरी दफा डाला, नीचे गिर गया, तीसरी दफा डाला तो नीचे गिर गया। तो यजीद कहने लगा कि तूने बड़े बड़े फौजियों को मार गिराया, तू आज तक लर्जा और कंबा नहीं, तुझसे ये 6 माह का बच्चा नहीं मारा जा रहा। अस्तगफिरुल्लाह। जब यजीद ने इतनी बात की तो फौजी कहने लगा कि मैं जब तीर सीधा करता हूँ तो मुझे इसके चेहरे पर 3 चेहरे नजर आते हैं, एक मुस्तफा का चेहरा नजर आता है, एक मौला हसन का चेहरा नजर आता है, एक मौला हुसैन का चेहरा नजर आता है, मैं कैसे तीर चला दूं। जब फौजी ने कमान को सीधा किया और तीर चलाया तो यकीन जानो ऐ ईमान वालों, जब उस फौजी ने तीर चलाया तो तीर मेरे मौला अली असगर की गर्दन से पार, मेरे मौला हुसैन की बाजू से पार। मेरे मौला हुसैन ने इस तरह से गोद में मेरे अली असगर को उठाया और वो तीर मेरे अली असगर की गर्दन से पार और मौला हुसैन की बाजू से पार और खून के फवारे निकल गए। जब खून के फवारे निकले तो मौला हुसैन ने सोचा कि ये खून में आसमान की तरफ फेंक दूं। तो आसमान से आवाज आई कि मौला, मेरे ऊपर खून मत फेंकना, अगर मेरे ऊपर खून फेंक दिया तो मैं कयामत तक बारिश नहीं बरसा सकूंगा। मेरे मौला हुसैन ने कहा कि ये खून में जमीन की तरफ फेंक दूं। जब जमीन पर फेंकने लगे तो जमीन से आवाज आई कि ना ना मौला, मेरे ऊपर खून मत फेंकना, अगर मेरे ऊपर खून फेंक दिया तो मैं कयामत तक सब्जा नहीं उगा सकूंगी। तो मेरे मौला हुसैन ने मेरे मौला अली असगर का खून इकट्ठा किया और अपनी लीश मुबारक को तर फरमा लिया। लीश मुबारक दाढ़ी मुबारक को कहा जाता है। तो मेरे मौला ने अपनी लीश मुबारक को तर फरमा लिया और मेरे अली असगर को अपनी गोद में उठाया और वापस खैमों की तरफ पलट आए। और जब खैमों की तरफ आए और उम्मे रुबाब के खैमे में हाजिर हुए और जाकर कहा कि उम्मे रुबाब, तेरा शुक्रिया, मैंने अपने नाना से 72 का वादा किया, अगर तू आज अपना अली असगर ना देती तो मेरे 72 पूरे नहीं होने थे। तो यकीन जानिए उम्मे रुबाब की चीखें निकल गई और रोकर मेरे मौला हुसैन से कहने लगी कि मौला, शुक्र तो मैं आपका अदा करना चाहती हूँ कि मैं भी क़यामत के दिन अपनी अम्मी की बारगाह में, अपनी वालिदा की बारगाह में, फातिमा ज़हरा की बारगाह में सुरखरू हो जाऊंगी, बीबी की बारगाह में, कि
लेकिन आप मेरा अली असगर बाकी सबके चल सकते थे, घोड़ों पर सवार हो सकते थे, चल कर गए सवार हो कर गए शहीद हो गए। मौला मैं तो आपका शुक्र अदा करती हूँ, मेरा चल नहीं सकता था, मेरा लेकर गए तो शहीद हो गए। मौला मैं तो आपका शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा चल नहीं सकता था, आप लेकर गए तो शहीद हो गए। कहते हैं कि जब मेरे मौला अली असगर की गर्दन से खंजर जो है वो तीर जो है वो पार गया और मेरे मौला हुसैन के बाजू से तीर पार गया, तो शायर क्या कहता है कि किसी आखिया गला न लानिया ते हर कोई लाई फिरदा, किसी आखिया गला नाल ते हर कोई लाई फिरदा, पर लाके तोड़नी बाणियां औखियां ने, आवे असगर हत्था विच कोहा देना ते नाल बाहां कटाणियां औखियां ने, ओ सर चार के नेज़े दी नोक उत्ते चातियां गर यार दे पाणियां औखियां ने, ते कायम अकबर जवान दी लाश उत्ते हंजू ना बहाणियां औखियां ने। कायम अकबर जवान दी लाश उत्ते हंजू ना बहाणियां औखियां ने, कुर्बान जाऊं मेरे मौला हुसैन के सबर पर। जब बीबी उम्मे रुबाब ने कहा कि मौला मेरा चल नहीं सकता था, आप लेकर गए, मेरा शहीद हो गया, मैं भी अम्मा ज़हरा की बारगाह में सुरखरू होकर जाऊंगी। जब हजरत हुर अपने खेमे में और मौला हुसैन अपने खेमे में, और देखिए हजरत हुर की 4 साल की बेटी चलती चलती पाकों के खेमे में आ गई, और करबला के मैदान में जो मौला हुसैन के खेमे लगाए गए थे ना, वो इस तरह से लगाए गए थे कि चारों तरफ एक कनात लगाई गई थी और दरमियान में खेमे लगाए गए। जब भी कोई जंगी मैदान में जाता था तो घोड़ों पर सवार होता था, तो खेमे से उन कनातों तक बीबियां छोड़ने साथ आती थी, और कनातों के बाहर जब वो घोड़ों पर सवार होकर चले जाते थे तो बीबियां वापस खेमे में पलट आती थी। उनके खेमे इस तरह से लगाए गए थे, और 4 साल की बेटी हजरत हुर की वो चलती चलती पाकों के खेमे में आ गई। जब बीबी ज़ैनब के खेमे में आई तो बीबी ज़ैनब ने उसको प्यार किया, उसको बोसा दिया, उसको सीने से लगाया, और उस बच्ची ने पूछा कि अम्मा आप कौन हो? तो बीबी ज़ैनब कहने लगी कि तुम्हारे बालक हुर की बहन हूँ मैं, और तुम मेरी भतीजी हो। जब इतनी बात की तो वो बच्ची जो है वो वापस अपने खेमे में पलट गई और जाकर कहने लगी कि बाबा जान सामने किन के खेमे लगे हैं? तो बाप ने कहा, हुर ने कहा, बेटा सामने हमारे दुश्मनों के खेमे लगे हैं, वो यजीद की बैत नहीं कर रहे, उनके साथ जंग करना जरूरी हो गया है। तो हजरत हुर की जो बेटी है वो अर्ज करती है कि बाबा जान आप कहते हैं दुश्मनों के खेमे लगे हैं, लेकिन मैं उन खेमों में गई, एक पर्दे में बीबी बैठी है, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, मुझे बोसा दिया, मुझे प्यार किया, और जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है तो वो कहती है कि तुम्हारे बाप की बहन हो, तुम मेरी भतीजी हो। तो यकीन जानिए जब हजरत हुर ने इतनी बात सुनी तो हुर के जिस्म कांप उठा, हुर का ईमान ताजा हो गया, और अपने खेमे से बाहर आकर शोर मचाने लगा कि ऐ यजीदियों मेरी बात तो सुनो, नमाज हुसैन के खेमे में भी है, नमाज यजीद के खेमे में भी है, कुरान की तिलावत हुसैन के खेमे में भी है, कुरान की तिलावत यजीद के खेमे में भी है, पर ऐ यजीदियों हुसैन के खेमे में हुसैन है, पर यजीद के खेमे में हुसैन नहीं है। यजीद के खेमे में हुसैन नहीं है, यजीद के खेमे में हसन नहीं है, यजीद के खेमे में ज़ैनब नहीं है। जब इतनी बात सुनी, यजीद के खेमे में अली अकबर नहीं है, यजीद के खेमे में अली असगर नहीं है, जब इतनी बात उन्होंने की और दौड़कर मेरे मौला हुसैन के खेमे में आया और आकर मेरे मौला हुसैन के कदमों में गिर गया और कहा कि मुझे अपनी बैत करवा लीजिए। मेरे मौला हुसैन ने कहा, और यजीद कहने लगा मौला मुझे माफ कर दीजिए। तो मेरे मौला हुसैन ने कहा यजीद मैं तो तुझे माफ कर, मेरे मौला हुसैन ने कहा सॉरी। जब हुर मेरे मौला हुसैन के खेमे में आया और कदमों में आकर लिपट गया और कहने लगा कि मौला मुझे माफ कर दीजिए, तो मेरे मौला हुसैन ने कहा हुर मैं तो तुझे माफ कर दूं, पर तेरे दिल को सुकून कैसे आएगा? तो मेरे मौला हुर फरमाते हैं, कहते हैं मौला अब जब जंग का मैदान लगेगा तो सबसे पहले शहीद होने के लिए जंग
के मैदान में मैं जाऊंगा। तो यकीन जानिए जब जंग का मैदान लगा तो मेरे मौला हुसैन के लश्कर में सबसे पहले हुर जो है वो शहीद होने के लिए गया, लेकिन हुर से आगे उसका बेटा आ गया और कहने लगा कि अपने बाप से पहले मैं शहीद हूँगा। जब हुर का बेटा शहीद हुआ तो हुर अपने बेटे की लाश उठाने लगा, तो मेरे मौला हुसैन ने फरमाया कि हुर तुम अपने जवान बच्चे की लाश ना उठाओ, ये लाजिम नहीं, ये अच्छा नहीं है कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की लाश उठाए। तो जब इतनी बात की तो हजरत हुर ने फरमाया कि मौला वो भी मंजर होगा जब मेरे मौला अली अकबर की लाश एक बूढ़ा बाप उठाएगा, जब मेरे मौला अली अकबर की लाश जवान होगी और आप भी तो बूढ़े होंगे, तब आप मेरे मौला अली अकबर की लाश को कैसे उठाएंगे। तो यकीन जानिए ईमान वालों, वहाँ जब मेरे मौला अली अकबर की लाश उठाने के लिए मेरे मौला हुसैन गए, तो जब गए तो उनकी लीश मुबारक, उनकी दाढ़ी मुबारक काले रंग की थी, और जब लाश उठाकर वापिस आए तो उनकी दाढ़ी मुबारक सफेद हो चुकी थी। जब सफेद दाढ़ी में वो वापिस आए मौला अली अकबर को लेकर, तो लोगों ने मुआजरा पूछा कि मौला जब आप गए थे तो दाढ़ी मुबारक काली थी, जब आप आए हैं तो दाढ़ी मुबारक सफेद क्यों हो गई। तो कहते हैं कि तती सीखते मक्खन पकोड़ा ए डाटा ओखा काम में ते बचड़े दे के दीन बचोना, बस मौला हुसैन दा काम, बचड़े दे के दीन बचोना बस मौला हुसैन दा काम है। सुभान अल्लाह। अगर हम करबला के मैदान की बात करें तो बात बहुत लंबी और बहुत वसी है, हमारी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं लेकिन उनके तस्करे खत्म नहीं हो सकते। आपको शॉर्ट करके बताती चलूं, वैसे भी इस बयान का ये तीसरा पार्ट जा रहा है, बहुत लंबा बयान है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी आपके सामने इसी तरह के प्यारे प्यारे बयान और इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें आपसे शेयर करूंगी। और इसके जरा चंद लम्हात आगे के आपको बताती चलूं कि जब क़यामत का मैदान लगेगा, जब हशर का मैदान लगेगा, तब हजरत फातिमा फरमाएंगी कि मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह पाक फरमाएगा किस चीज के वसीले से बख्श। तो हजरत फातिमा अपनी झोली में कुछ लेके आएंगी और कहेंगी अबारी ताला इस वसीले से मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे फातिमा ये क्या चीज है। तो हजरत फातिमा ज़हरा अपनी झोली को फैलाएंगी और दिखाएंगी या मौला या बारी ताला ये हजरत अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू लेकर आई, इन बाजुओं के सदके करके मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। कुर्बान जाऊं अहले बैत वालों पर और उनके सब्र पर, कुर्बान जाऊं मेरे हजूर की शान पर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनकी नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतना खूबसूरत और प्यारा दीन हमारे लिए लेके आए हैं, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतल लिल आलमीन। मेरी सबसे गुजारिश है अगर आपको मेरा बयान अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके साथ मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे बयान और अच्छे अच्छे कलाम जो है वो आपके साथ शेयर करूं, आपके सामने पेश करूं। मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मज़ीद सपोर्ट करें। वमा अलैना इल्लल